तो महीने की शुरुआत के साथ ही हफ्ते की भी नई शुरुआत हो रही है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक का ये पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7 जुलाई को मिथुन से कर्क में जाएंगे। इसके अलावा जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, रथ यात्रा है, वो भी इस हफ्ते में होने वाली है। तो बेहद खास ये हफ्ता रहेगा। अलग अलग प्लैनेटरी पोजीशंस की जो स्थिति है उसको समझेंगे, उसके लिहाज से पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। जल्दी से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते में कौन कौन से फेस्टिवल्स, कौन कौन से जो त्योहार है वो होने वाले हैं। तो देखिए, हफ्ते की शुरुआत के साथ ही योगिनी एकादशी का पर्व पड़ेगा। 2 तारीख को इस बार योगिनी एकादशी है। अब हम एकादशी तिथि को समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हर एकादशी, साल में 24 एकादशियां आती हैं, महीने में 2 आती हैं। हर एकादशी का एक नाम होता है। योगिनी एकादशी, जैसे आप समझ पा रहे हैं नाम से, तो जो लोग योग साधना करते हैं उन लोगों के लिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। और वैसे भी एकादशी का दिन क्योंकि बहुत कठिन व्रत होता है ये, तो इसीलिए ऐसे लोग जो इस दिन व्रत करते हैं वो एक तरीके से तप करते हैं। वो योग में, साधना में किस लेवल पर हैं उसको वो समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो लोग भाई फास्टिंग कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग फास्टिंग नहीं कर सकते उनको कोशिश करनी चाहिए इस दिन फलाहार पे रहें आप, या बहुत ज्यादा आप ऐसा खाना ना खाएं जो कि कहीं ना कहीं पे खाना जो होता है आपको मानसिक तौर पर भी असर पहुंचाता है। तो अगर आप मेक श्योर कि आप सात्विक खाना ही खाएं इस दिन, और भगवान की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। कोशिश करें उनके निमित्त आप एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं, और साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, क्योंकि एकादशी तिथि का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है, उनके लिए रखा जाता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का जो ये पाठ है, इसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम है, तो इसीलिए इस दिन इस पाठ को जरूर किया जाना चाहिए, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3 जुलाई की। 3 तारीख को रोहिणी व्रत रहेगा, प्रदोष व्रत भी इसी दिन है। उसके बाद 4 तारीख को मासिक शिवरात्रि रहेगी भगवान विष्णु के लिए। प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि दोनों ही बेहद खास दिन होते हैं। प्रदोष काल के समय आप पूजा कर सकते हैं। 5 तारीख को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है, और मैंने कहा था बेहद खास ये हफ्ता है क्योंकि गुप्त नवरात्र जो है आषाढ़ मास के, वो भी इसी हफ्ते से शुरू हो रहे हैं। 6 तारीख को नवरात्र जो है उसका पहला दिन रहेगा। जो लोग नवरात्र के दौरान, यानी कि गुप्त नवरात्र के दौरान पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन, इस समय पर, इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में जो मंत्र होते हैं उनकी साधना की जाती है। साधना के लिए, तंत्र मंत्र के लिए भी ये समय खास हो जाता है, लेकिन साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो कुंडलिनी जागरण चाहते हैं तो इन नवरात्रों को आप जरूर इनको जाहिर नहीं जाने दें। इनका आप पूरी तरह से इस समय पर पूजा पाठ कर सकते हैं। 7 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और 7 तारीख को ही जो शुक्र हैं वो भी ट्रांजिट करेंगे मिथुन से कर्क में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एरीज के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए अगर मैं शुक्र के ट्रांजिट की बात करूं, 4th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। शुक्र जब 4th भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए सुख का भाव है। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं कारोबार के दृष्टिकोण से देखूं तो ये समय जो है तनाव को कम करेगा और आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, लग्जरीज लेकर के आएगा हफ्ते की शुरुआत। और खास तौर पे इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पे आसपास के लोगों से आपको बहुत सारी सलाहें मिलेंगी, बहुत सारी एडवाइसेस मिलेंगी, सजेशंस मिलेंगे। आप लोग देखेंगे करियर के फ्रंट पे थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है इनिशियली, लेकिन आपके द्वारा जो भी परिश्रम किया जा रहा है, जो भी मेहनत की जा रही है, उसको एक्नॉलेज भी किया जाएगा और उसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। वित्तीय स्थिति की मैं बात करूं तो इस अवधि में परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, लेकिन खर्चे के लिहाज से अगर बात की जाए, यानी कि फाइनेंसेस के लिहाज से बात की जाए, तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन जब शुक्र का ट्रांजिट होगा उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा और कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी सोचा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की बात करूं तो आंखों से संबंधित परेशानी जो है वो आ सकती है। सो मेक श्योर कि आप अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आंखों में इचनेस, ड्राइनेस या एलर्जी या हीट एलर्जी, इस तरह की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो ये जो पूरा हफ्ता है, हफ्ते की शुरुआत में तो आई वुड नॉट से, लेकिन हाँ वीकेंड के समय पर कोई नया रिश्ता बन सकता है। इस अवधि में जो वैवाहिक जीवन आपका है उसमें भी सुधार होगा।
कोई फीमेल की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन हफ्ता बहुत हद तक प्रोडक्टिव रहेगा। जितनी आपने मेहनत की है उसका आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूरी है उनके लिए कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। क्या करना है आपको? लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है, और अगर यज्ञ कर सके आप तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए देखा जाए तो वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है, आपके लिए 3rd हाउस में ट्रैवल करेंगे। नाउ दिस इज द टाइम जब आपके लिए पराक्रम भाव में शुक्र ट्रैवल करेंगे। अगर मैं कारोबार के दृष्टिकोण से देखूं तो ये पूरा हफ्ता कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स या नई कुछ डील्स आप लोग कर सकते हैं। कामकाज या करियर फ्रंट पे या नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी मिलेगी और रिस्क लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में है, कोरियोग्राफी में है या कला में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम के लिए। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय स्थान परिवर्तन का हो सकता है। आपको कहीं पर जा करके पढ़ाई करनी पड़ सकती है या मे बी आपको पढ़ाई के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपके पार्टनर्स के साथ आपका एक तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो ये अवधि खर्चों को लेकर के तो आ रही है, लेकिन उतने ही ज्यादा आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ सकती है। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कोई स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। मेक श्योर के इस पूरे हफ्ते में आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हेल्दी फूड खाइएगा और मेक श्योर के उसमें पूरी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है वो होना चाहिए। अब अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, हफ्ते में धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। ये नहीं सोचेगा कि अचानक से आपने कुछ किया और बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। खासतौर पे जो बच्चे यूपीएससी या गवर्नमेंट किसी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि इस हफ्ते में सूर्य के मंत्रों का जाप आप जरूर करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और विल पावर मजबूत होगी। और साथ ही साथ में ओम भार्गवाय नमः, इस मंत्र का जाप सबको करना है नियमित रूप से डेली। मिथुन राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं और आप लोगों के लिए देखिए 5th और 12th के लॉर्ड होकर के आपके लिए 2nd हाउस में ट्रैवल करेंगे। अब इस अवधि में संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस अवधि में कामकाज के दृष्टिकोण से आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ेंगी और खासतौर पे यात्रा का योग नजर आता है। कुछ नए काम करने के लिए आप रिसोर्सेस को इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ नए काम कहीं ना कहीं पे आपके लिए लाइन अप होते हुए नजर आते हैं। करियर फ्रंट पे नई नौकरी मिल सकती है आप लोगों को। अगर व्यापारी जो लोग हैं उनके लिए नई साइट की ओपनिंग नजर आती है। कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। साथ ही में इस अवधि के अंदर नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, आपके संपर्क में आएंगे और ये जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, ये कहीं ना कहीं पे नए काम को शुरू करने में आपको प्रेरणा भी देंगे और काम शुरू भी होगा। जीवन साथी के साथ एक रिश्ते में सुधार नजर आएगा और खास तौर पे लव रिलेशनशिप्स जो है जिसमें लंबे समय से नोकझोंक चल रही थी वो ठीक हो सकते हैं, उसमें बेटरमेंट नजर आएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए देखिए थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन काफी समय से चल रहा था तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस अवधि में, इस हफ्ते की शुरुआत में ही आप खुद को मोटिवेट जरूर करें। एक टाइम मैनेजमेंट का एक चार्ट जरूर बना लें पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर समय की बर्बादी जो है वो कहीं ना कहीं पे नजर आती है। ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करना 41 टाइम्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वेडनेसडे के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए, आपके क्योंकि लग्न में ट्रैवल कर रहे हैं, 4th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, इस अवधि में यात्राएं देंगे आपको। घरेलू सुख सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं, मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है, पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। कामकाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ नया करने की एक प्रेरणा मिलेगी। फीमेल्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले शांत हो सकते हैं। इस अवधि में अगर आप करियर फ्रंट पे देखा जाए या व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। कुछ नई डील्स आप फाइनलाइज कर सकते हैं। लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल काम में फायदा हो सकता है। प्रतिस्पर्धा में अगर आप लोग हैं
इस अवधि में सामना करना पड़ सकता है, यानी कि कंपटीशन का सामना करेंगे तो वहां पे आपकी जीत की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। जीवन साथी के साथ एक अच्छा बेहतर रिश्ता बनता हुआ नजर आता है और उसमें रोमांस बढ़ता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ में स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस अवधि में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन मदर के साथ अपने तालमेल को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा वर्बली कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें, और खासतौर पे एकादशी तिथि का दिन तो बहुत खास है ही, तो विष्णु चालीसा का पाठ इन दोनों दिनों पर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखा जाए तो शुक्र जो ट्रैवल करेंगे वो आपके लिए 12th हाउस में करेंगे। कामकाज के दृष्टिकोण से थोड़ा सा डेविएट हो सकते हैं आप, डाइवर्ट हो सकते हैं, या फिर आप सोचेंगे कुछ करेंगे, कुछ इस तरह की जो सिचुएशन है वो आपके मन में आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए व्यवसायिक दृष्टिकोण से तो यह हफ्ता बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों को अनप्लान्ड चीजें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन वो काफी हद तक बेहतरीन रहेंगे आपके लिए। प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा जिसमें कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में, इन सब चीजों में अगर आपका दिलचस्पी है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और उस कोटे के थ्रू आपके कहीं पे एडमिशंस हो सकते हैं। ट्रैवल दिखाई देता है अगर आप कामकाज के लिहाज से कहीं बाहर जाना चाहते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो ये अवधि अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन सिर्फ तभी होगा जबकि आप चाहेंगे, जबकि आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फ्लू जैसी एलर्जी से थोड़ा सा बच के चलिएगा। खांसी, जुकाम, नजला, इस तरह की समस्याओं से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, जिसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप खान पीन सही तरीके से रखें और ट्रैवलिंग के दौरान अपना जरूर ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, क्या रेमेडी करनी है? रविवार के दिन सूर्य की आराधना आपको जरूर करनी है। कोशिश कीजिएगा अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक जरूर लगाएं और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। बात करते हैं कन्या राशि वर्गोस के लिए। देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्योंकि 11th हाउस में शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है, अगर कामकाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अवधि जो है आगे बढ़ने की है, एलिवेशन की है, नए पद की प्राप्ति हो सकती है, आपको कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है। इस अवधि में ससुराल पक्ष वालों के साथ रिश्ते बेहतरीन हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं। क्या रेमेडी की जा सकती है? आप लोगों को शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए है भगवान गणेश की उपासना करनी है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले या अपने दिन को शुरू करने से पहले। तुला राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए 10वें भाव में शुक्र जो है वो इस हफ्ते में ट्रांजिट करेंगे। पहली बात तो करियर को एक नया मोड़ दिया जा सकता है, नई नौकरी का जो योग है वो बनता हुआ नजर आता है। आपको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिलेगा आपके जो अधिकारी है या आपके जो मेंटोर्स है उनकी तरफ से। व्यवसाय के लिहाज से भी वर्तमान समय जो है वो बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है और आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं पे संतुष्टि मिलती हुई नजर आती है। इस अवधि के अंदर आपके लिए थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे हफ्ते के एंडिंग में। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आपके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो बेहतर हो रही है, लेकिन बचत कैसे करनी है, यानी कि आपको खर्चों को कम कैसे करना है, ये थोड़ा सा सोचना समझना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो ये समय बहुत ज्यादा बेहतरीन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ न कुछ काम किया जा सकता है, कुछ न कुछ कंप्लेंट्स जो है वो आपको सॉल्व आउट करनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घुटनों में दर्द की समस्या या लोअर बैक में प्रॉब्लम की जो दिक्कत है वो आपको हो सकती है। क्या उपाय करेंगे? आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है और साथ ही में शनिवार के दिन संध्या काल के समय सुंदरकांड का पाठ करना है। वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, 9वें भाव में शुक्र गोचर करेंगे। इस हफ्ते में रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी अशांति बढ़ सकती है, हालांकि बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन छोटी छोटी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए परेशानी का कारण बिल्कुल बन सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। इस अवधि के अंदर जो करियर के फ्रंट पे देखा जाए तो भाग्य जो है वो आपका साथ तो देगा, लेकिन कम संतुष्टि नजर आएगी, यानी कि आप काम तो आपके बनेंगे लेकिन हो सकता है सेटिस्फैक्शन उतनी ज्यादा आपको नहीं मिल पाए। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अवधि ज्यादा जल्दबाजी आपको हो सकती है कुछ लाभ कमाने के लिए, जिसके लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश कीजिएगा जल्दबाजी नहीं, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट जितना ज्यादा रहेंगे उतनी ही जल्दी आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी।
रिश्तों के लिहाज से बात करी जाए तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की आशंका बिल्कुल बनी रह सकती है और हो सकता है वो लंबे समय तक चले या किसी बड़े मतभेद का कारण बन जाए। तो जिन लोगों के मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उनको इस अवधि में थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट होकर के चलने की जरूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फादर की हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी रहेगा क्योंकि उनकी हेल्थ पर खर्चा भी होता हुआ नजर आता है। क्या उपाय कर सकते हैं आप लोगों को इस पूरे हफ्ते के अंदर कोशिश करनी है? एक तो सूर्य के मंत्रों का आप लोग जाप जरूर करें। साथ ही साथ में वृश्चिक राशि वाले लोग शमी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाएं और हनुमान जी के लिए बजरंग बाण का पाठ करेंगे मंगलवार के दिन और हनुमान जी को रोट चढ़ाएंगे। धनु राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आपके लिए अष्टम भाव में जो शुक्र है वो गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव में गोचर की वजह से इस अवधि में जितने प्रयास आप कर रहे हैं उसमें बाधाएं आ सकती हैं। जितना आप काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आती हैं। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा। करियर फ्रंट पे देखा जाए तो आपके वरिष्ठ लोगों से, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनसे कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती हैं। मेहनत जो आप कर रहे हैं उसके काम की प्रशंसा तो होगी और कहीं ना कहीं पे आपको मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सेटिस्फैक्शन की कमी दिखाई देगी। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो ये अवधि आपकी प्रोफाइल को कहीं ना कहीं पे आप जितना ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। और जो नई डील्स आप लोग फाइनलाइज कर रहे हैं या किसी के साथ कोई नया काम शुरू कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपकी उम्मीद से कम प्रॉफिट होने के चांसेस बनते हैं। तो बहुत सोच समझकर शुरुआत कीजिएगा। लाभ बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा लेकिन आप हानि नहीं उठा लें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाइएगा। पैसों के दृष्टिकोण से खर्चों को कम करना होगा और ये अवधि कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत निराशा लेकर के आ सकती है। अगर आर्थिक नजरिए से मैं बात करूं, रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ बिल्कुल संभव है कि आपके वाद विवाद हो सकते हैं, जिसको ठीक करने के लिए कोशिश ये करनी होगी कि जितना कम आप चीजों पर आर्ग्यूमेंट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मदर की हेल्थ जो है वो परेशान कर सकती है। आपकी हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो थ्रोट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेंगे। क्या उपाय करना है? योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। मकर राशि की बात करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र गोचर करेंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो नए दोस्त बन सकते हैं। अध्यात्म में हालांकि रुचि बढ़ेगी आप लोगों की। नौकरी मिलने के नए माध्यम बन सकते हैं और इस अवधि में नई नौकरी मिलने की जो खुशखबरी है वो भी आपको मिलती हुई नजर आती है। कई सारे अवसर आपको मिलते हुए नजर आते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे कुछ नया करने का एक प्लान जो है वो बनेगा। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो अच्छा मुनाफा आप लोग कमाएंगे और खास तौर पे बिजनेस में आउटसोर्सिंग के जरिए आप काम ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल काम या आउटसोर्सिंग के काम में या ड्रॉप शिपिंग के काम में फायदा होगा। आर्थिक नजरिए से यहाँ पर धन लाभ जो है वो होता हुआ नजर आता है। साथ ही में पैसे को संचित करते हुए भी आप लोग नजर आते हैं। रिश्तों के लिहाज से जीवन साथी के साथ कुछ समय ऐसा हो सकता है हफ्ते की शुरुआत में प्रतिकूल परिस्थितियां रहेंगी लेकिन धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ अगर प्रोडक्टिव करना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट जरूर करें और पहले से प्री प्लानिंग जरूर करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लोगों की साइनस या जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर अगर सर्वाइकल के इश्यूज हैं तो उसका आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए छठे भाव में गोचर करेंगे शुक्र। इस अवधि में ये जो गोचर है इसके लिहाज से देखा जाए तो भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा। सेकेंडली आपके लिए परिस्थितियां जो है जितना आप सोच रहे हैं उतनी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए हो सकती है। करियर फ्रंट पे नौकरी में मान सम्मान में हानि हो सकती है। तो बेहतर यह होगा कि इस अवधि में कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में एक रीथॉट जरूर करें। दोबारा सोचे समझें कि ये सिचुएशन या ये जो डिसीजन है वो आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। इस अवधि में व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो लाभ है वो बहुत मध्यम नजर आता है और प्रतिस्पर्धा से खतरा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई आप कंपटीशन में हैं और सामने वाले को बहुत हल्का आंक रहे हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा में आपको हानि भी हो सकती है। आर्थिक नजरिए से खर्चे बढ़ेंगे और अगर आपको कहीं से कर्जा लेना पड़ता है तो वो वापस चुकाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मंगलवार और शनिवार 2 दिन को अवॉइड कीजिएगा अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो वाद विवाद थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन उसके बाद चीजें जो बीच बचाव है वो होता हुआ नजर आता है, यानी कि शांत हो जाएंगे चीजें। लव रिलेशनशिप्स हालांकि ब्लूम करेंगे।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। खासतौर पे नीज या जॉइंट्स की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको बेहतरी दिखाई दे सकती है। नमः शिवाय का पाठ करना आप लोगों के लिए या नमः शिवाय का जाप करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। पंचम भाव में शुक्र आपके लिए गोचर करेंगे। इस अवधि के अंदर संतान को लेकर के जो चिंताएं चल रही थी वो खत्म होंगी, उनकी करियर फ्रंट पे विकास होगा। लंबे समय से जो काम नहीं बन पा रहा था वो पूरा हो सकता है। फीमेल्स अगर इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहती हैं उनके लिए काम पूरे हो सकते हैं। करियर फ्रंट पे देखा जाए तो काफी हद तक संभावनाएं बनती है नौकरी को बदलने की, जहां से नौकरी बदलने के अवसर भी मिलेंगे और हो सकता है आप उसे पूरा भी करें। व्यवसायिक दृष्टिकोण से नुकसान तो नहीं, लेकिन लाभ कम मिलने की संभावना जो है वो बनती है। तो बेहतर यही होगा, एक्सपेक्टेशंस अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लिमिट में करके चलें। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। पैसों के लिहाज से बच्चों की हेल्थ के ऊपर या बच्चों की प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। तो इस अवधि में घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बचाइएगा किसी बीमारी से, किसी हेल्थ इशू से, किसी नजर दोष से। उसके लिए घर के एंट्रेंस पर स्वास्तिक बना सकते हैं आप लाल चंदन से। इसके अलावा रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो इस अवधि के अंदर हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अहम को लेकर के थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, जो कि हफ्ते के एंडिंग तक सेटल डाउन हो जाएंगी। नए रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं। पंचम भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं पे नए रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बच्चों के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं पे परेशानी नजर आती है, और अगर आपके लिए अगर बात की जाए तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती है। ये पूरा हफ्ता स्टूडेंट के लिए हालांकि बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, कहीं पे कोई नई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, ये हफ्ता डिसीजंस के लिए अच्छा रहेगा। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से डेली करेंगे तो अच्छा है। डेली नहीं कर सकते तो थर्सडे के दिन जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।